दोस्तों, मेरा नाम मानस यादव है और ये मेरी पत्नी की कहानी है। शादी को मुश्किल से 5 साल हुए थे। मेरी पत्नी सुषमा बिल्कुल सीधी सादी लड़की थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन शादी के 1 साल बाद से उसने एक अजीब सी आदत डाल ली थी। हर 3 महीने बाद किसी न किसी बात पर गुस्सा करने का नाटक करती और मायके चली जाती। शुरुआत में मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, शादीशुदा जिंदगी में ऐसे छोटे मोटे मन मुटाव होते ही रहते हैं और फिर लड़की अपने मायके चली भी जाए तो बड़ी बात नहीं। लेकिन धीरे धीरे ये आदत उसकी आदत नहीं, मेरे लिए सवाल बन गई। पहले साल तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब यह सिलसिला बार बार होने लगा तो मेरे मन में सवाल उठने लगे। क्यों हर बार वही पैटर्न? क्यों हर बार 3 महीने बाद वही झगड़ा और वही मायके जाना? 1-2 बार मैंने उससे पूछा भी तो उसने झुंझला कर जवाब दिया, तुम्हें मेरी कद्र ही नहीं है, मुझे मेरी माँ के पास जाने दो। मैं चुप हो जाता, सोचता शायद यही सही हो, लेकिन दोस्तों, दिल के किसी कोने में एक अजीब सा डर बैठ गया था। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। उस दिन भी वही हुआ, छोटा सा झगड़ा और पत्नी गुस्से में मायके चली गई। लेकिन इस बार कुछ अजीब था। उसने जाते वक्त मुझसे न बहस की, न ज्यादा बात की, बस चुपचाप कपड़े रखे और निकल गई। उस रात मैं सो नहीं पाया। मन में बार बार वही सवाल आ रहा था, क्या सुषमा मुझसे कुछ छुपा रही है? सुबह उठते ही मैंने तय किया, आज बिना बताए मैं मायके जाऊंगा और देखूंगा असल में वहाँ हो क्या रहा है। मैं धीरे धीरे उसके मायके पहुंचा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने धीरे से खटखटाया। दरवाजा खुलते ही जो नजारा मेरी आंखों के सामने आया, वो देखकर सचमुच मेरे पैरों तले जमी खिसक गई। सामने सुषमा खड़ी थी, लेकिन अकेली नहीं, उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था, लगभग 2 साल का। मेरी आंखें फटी रह गई। मैंने कांपते हुए पूछा, ये बच्चा कौन है? सुषमा ने नजरें झुका ली। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी उसकी माँ बाहर आई और बोली, बेटा अब सच जान ही लो। सुषमा रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। फिर उसने हकलाते हुए सच बताया, मानस, ये बच्चा मेरा है और तुम्हारा भी। मैं हैरान था। मैंने कहा, क्या मतलब? सुषमा बोली, मानस, जब हमारी शादी हुई थी उस समय मैं गर्भवती हो चुकी थी, लेकिन कुछ पारिवारिक दबाव और झगड़ों की वजह से मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। माँ ने कहा कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। मैंने सोचा था कि तुम्हें धीरे धीरे बताऊंगी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई। जब बच्चा पैदा हुआ तो माँ के कहने पर मैंने उसे यही मायके में छुपा कर रख दिया, ताकि समाज की नजरें न उठे और तुम्हें भी किसी तरह का सदमा न लगे। हर 3 महीने बाद मैं बहाने से यही आती थी, सिर्फ अपने बच्चे को देखने के लिए। दोस्तों, मेरी हालत उस वक्त कैसी रही होगी, ये शब्दों में बयान नहीं कर सकता। एक तरफ धोखे का एहसास था कि मेरी पत्नी ने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया। दूसरी तरफ एक मासूम बच्चा था जिसकी आंखों में सिर्फ मासूमियत थी। वो बच्चा मेरी तरफ देख रहा था और न जाने क्यों मुझे उसमें अपना ही अक्स दिख रहा था। सुषमा की माँ बोली, बेटा, हम गलत थे, पर हमने जो किया मजबूरी में किया। समाज बहुत सवाल उठाता है, इसलिए हमने ये सच छुपाया। लेकिन अब और छुपाना ठीक नहीं। मेरी आंखें नम हो गई। मैंने बच्चे को अपनी गोद में उठाया और यकीन मानिए दोस्तों, उस पल मेरे दिल का गुस्सा पिघल गया। मैंने सुषमा से कहा, गलती तुमने की सच छुपाकर, लेकिन अब इस बच्चे का कोई कसूर नहीं। ये मेरा खून है, मेरा बेटा है। सुषमा फूट फूट कर रोने लगी। उसने हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगी। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, सुषमा, रिश्ता विश्वास से चलता है। आज तुमने मुझे तोड़ा है, लेकिन मैं तुम्हें दूसरा मौका दूंगा, क्योंकि इस बच्चे की जरूरत माँ बाप दोनों का है। दोस्तों, आज हमारी जिंदगी बदल चुकी है। मैंने अपने बेटे को अपनाया और सुषमा को भी माफ किया। गलती इंसान से ही होती है, लेकिन अगर रिश्ते को बचाना हो तो माफ करना सीखना पड़ता है। आज हम तीनों साथ हैं और जिंदगी शायद पहली बार इतनी पूरी लग रही है। दोस्तों, कभी कभी गलतियां छुपाने से रिश्ते टूट जाते हैं। सच चाहे कितना भी कड़वा हो, रिश्ता में भरोसा हमेशा सबसे बड़ा सहारा होता है।